चमकते हुए दाँत किसे नहीं पसंद है, लेकिन आज जिस तरह की जीवन शैली हो रही है, दाँत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और दाँत संबंधी रोग भी बढ़ रहे हैं। आप अपने दाँतों की देखभाल कैसे करें? किस तरीके से आपके दाँत स्वस्थ रख सकते हैं? इसके लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर अंकित प्रकाश से। आपके चेहरे की खूबसूरती में दाँत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चमकते दाँत, खूबसूरत दाँत हो तो खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लेकिन आजकल जिस तरह की जीवन शैली हो रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दाँतों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हर उम्र के लोग इससे परेशान हैं। ये क्यों हो रहा है? इसका समाधान कैसे हो सकता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दंत रोग विशेषज्ञ अंकित प्रकाश जी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो डेंटल प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? आज के परिवेश में जो हमारा खान-पान है, कैसे हम रहते हैं, जो हम लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, ये सब कुछ हमारे दाँतों के रोगों में या डेंटल प्रॉब्लम में इफ़ेक्ट करता है। आप देखते होंगे कि पहले जब हमसे पहले हमारे पिताजी या हमारे दादाजी की उम्र में दाँतों की समस्या इतनी नहीं थी और आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले जो खान-पान होता था, उस खान-पान में इतना मिलावट नहीं होता था, सब कुछ ऑर्गेनिक होता था और सब कुछ देख-रेख में होता था। आज हम जो भी खा रहे हैं, उसमें फर्टिलाइज़र्स होते हैं, सोडा होते हैं, आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स होते हैं, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है, आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारा दाँत खराब होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न आज के डेट में दाँत खराब होने का रीज़न हर कुछ में शुगर का मिलावट और फर्टिलाइज़र्स और इनऑर्गेनिक खाना। दाँतों के खराब होने की जो शुरुआत है वो किस तरीके से होती है? अगर पहला इंडिकेशन कहें कि दाँत आपके खराब हो गए हैं, तो वो क्या होता है? सबसे पहला इंडिकेशन आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आएगी, गम स्वेलिंग होगी, उसके बाद आपके दाँत में कैविटी बनना स्टार्ट होगा। आप जब खाना खाते हो, आप जब प्रॉपर ब्रश नहीं करते हो, माउथ वॉश नहीं करते हो, तो आपके दाँतों में कालापन आना स्टार्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद फिर प्लाक जमा और प्लाक से वो कैल्कुलस बनेगा, जो आप देखते हो आपके दाँतों में पीलापन या गंदगी जमा होता है, उसे हम प्लाक या कैल्कुलस कहते हैं। वो जमना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो जमते वो हमारे मसूड़ों को लूज़ करेगा। जैसे हम मीठा खाते हैं, तो मीठा या कास्टिक सोडा या जो कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा होता है, वो खाते-खाते हमारे दाँत का एक लेयर होता है, जो ऊपर का इनामल लेयर होता है, वो घिसता जाता है। जैसे ही घिसते वहाँ पे कैविटी होती है और वो फिर आगे बढ़कर हमें या तो फिलिंग कराना पड़ता है या फिर आरसीटी कराना पड़ता है। आपकी जो विशेषज्ञता है ये माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के बारे में है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कैंसर की शुरुआत हो रही है? अगर आप दाँत की हम बात करें, उपकरण की बात करें, तो कैसे पता चलेगा कि कैंसर है? जिस राज्य में हम रह रहे हैं ना, बिहार राज्य में ओरल कैंसर की मात्रा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ तंबाकू सेवन और रिवर्स स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग ये बहुत ज़्यादा है। तो टोबैको च्यूइंग और टोबैको स्मोकिंग ओरल कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है। अब हम इसे कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि कैंसर पे जा रहा है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका रूट कॉज़ क्या है। तो अगर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम 20 साल से तम्बाकू खा रहे हैं, 25 साल से तम्बाकू खा रहे हैं, तो सबसे पहला रूट कॉज़ तो वो हो गया। दूसरा रूट कॉज़ हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर भी हमें कैंसर हो गया। उनमें क्या रीज़न होता है, उनमें मान लीजिए किसी का कट हुआ या स्वेलिंग हुआ या कोई सर्जरी हुई, वो चीज़ अगर अगर आपका जीभ ही बार-बार कट रहा है आपके दाँतों से, तो वो भी कैंसर के रूप में बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है टोबैको च्युइंग और पान जो हम लोग कैसेली खाते हैं, वो कैसेली सबसे बड़ा रीज़न है ओएसएमए फॉर कैंसर। अ, छोटे शब्दों में जानना चाहेंगे कि दाँत मेरे खराब नहीं हों, दाँत मेरे स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या करते हैं? हमारे दाँत खराब नहीं हो, इसका सबसे एक चीज़ में तो हम बता नहीं सकते, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ब्रशिंग अच्छे से कीजिए, कुल्ला ज़रूर कीजिए, खाना खाने के बाद गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए, माउथ वॉश कीजिए। दूसरी चीज़, शुगर अवॉइड कीजिए। जब भी हम शुगरी चीज़ खा रहे हैं, जैसे चीनी, कुछ भी मीठा खा रहे हैं या कुछ भी जिसमें चीनी है, वो चीज़ हम अवॉइड करें, जितना अवॉइड कर सकें। और अगर कभी खाते भी हैं, तो अच्छे से कुल्ला करें। हम कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, बर्गर्स अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक में सोडा होता है, तो वो सब चीज़ें हम ज़्यादा खट्टा चीज़ अवॉइड करें। इमली वगैरह, हाँ, ये सब चीज़ें, तो ये दाँत का बच सकते हैं। तो हमने जाना डॉक्टर साहब से कि किस तरह से छोटे-छोटे टिप अपनाकर आप अपने दाँत को स्वस्थ रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और दाँतों की बीमारियों से भी बच सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दिव्या, न्यूज़ 10।